मध्य प्रदेश के जबलपुर में करोड़ों रुपए की टेस्टिंग लैब कबाड़ हो रही है। सड़क और नाली जैसे कामों की क्वालिटी चेक करने के लिए 12 साल पहले इसे तैयार किया गया था, लेकिन अभी भी प्राइवेट लैब में जांच कराई जा रही है। देखिए कैसे सरकारी रुपयों की बर्बादी होती है हमारी इस रिपोर्ट में। ऐसे हो सड़कों की क्वालिटी चेक, करोड़ों की टेस्टिंग लैब हो गई फेल। जबलपुर नगर निगम में सड़कों की गुणवत्ता जांचने के लिए नगर निगम ने 12 साल पहले टेस्टिंग लैब तैयार की। करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन जांच नहीं हुई और ये लैब ही धीरे धीरे कबाड़ होती चली गई। जबलपुर नगर निगम में पैसों की किस तरीके से बर्बादी की जाती है, इसका एक जीता जागता उदाहरण है जबलपुर नगर निगम में खोली गई एक प्रयोगशाला, जिसका काम था कि निर्माण कार्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच करना। यानी कि जो सड़कें का निर्माण किया जा रहा है उन सड़कों में गुणवत्ता की जांच करने का काम इस प्रयोगशाला का था। लेकिन ठीक मेरे पीछे जो आप प्रयोगशाला का बोर्ड देख रहे हैं, ये केवल भवन मात्र बचा हुआ है, निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला, जिसका काम ये था कि जो भी सड़कें यहाँ पर निर्माण कार्य की जा रही हैं उनकी गुणवत्ता की ठीक तरीके से जांच करना। ये तस्वीरें किसी कबाड़ खाने की नहीं, बल्कि नगर निगम क्षेत्र में होने वाले निर्माण कार्यों की जांच के लिए बनाई गई टेस्टिंग लैब की है। साल 2012 में इसे बनाया गया था। 10 करोड़ रुपए से शुरुआत हुई, लेकिन लाखों रुपए की मशीनें धूल खा रही हैं। 1-2 साल की कामकाज हुआ, लेकिन फिर इसे भगवान भरोसे ही छोड़ दिया गया। 6 साल से तो यहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ। तो करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से इस लैब की शुरुआत की गई थी 2012 में, और काम ये था कि सड़कों का जो निर्माण कार्य किया जा रहा है उनकी गुणवत्ता की जांच के लिए इस लैब का प्रयोग हो, ताकि जो सड़कों की व्यवस्था है, गुणवत्ता है, उसकी जांच की जा सके। लेकिन फिलहाल इस लैब या प्रयोगशाला में क्या स्थिति बनी हुई है, ये तस्वीरें आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर किस तरीके से ये करोड़ों रुपए की जो मशीनें हैं, इनका फिलहाल यहाँ पर किसी भी तरह का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। 2012 से इस लैब को खोला गया था, लेकिन इस लैब में एकमात्र प्रयोग भी यहाँ पर नहीं हो सका, या यूं कहें कि जो कुछ हुआ भी वो केवल दिखावे के लिए हुआ। यहाँ पर नाम मात्र के एक जो है कर्मचारी हमको देखने को मिले, जो यहाँ पर देख रेख के लिए रखे गए हैं। कोई कर्मचारी यहाँ पर आता है दादा? अभी आते हैं। कितने कर्मचारी आते हैं? ये आते हैं 5 लोग आते हैं। आते कोई काम हो पाता है यहाँ पर? आता है काम आता है। अभी मशीनें कब से नहीं चली हैं? मशीन नहीं चलती है, वो गाड़ी जाती है कटिंग के लिए। मशीनें नहीं चलती यहाँ? मशीन नहीं चलती, कोई नहीं चलती मशीन। ये लैब नगर निगम के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन इसके बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। हर साल सड़क, नाली समेत कई काम होते हैं, प्राइवेट लैब में करनी पड़ती है निगम को जांच। हर साल लाखों रुपए टेस्टिंग पर खर्च हो रहे। सालाना करीब 2000 से ज्यादा टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट की 2 से 4 हजार रुपए फीस लगती है। अगर खुद की प्रयोगशाला में जांच होगी तो रिपोर्ट जल्द मिलेगी, लाखों रुपयों का खर्च बचेगा। इसके अलावा 5 कर्मचारी भी नियुक्त हैं, जो बिना काम के की तनख्वाह ले रहे हैं। वही नेता प्रतिपक्ष इसमें भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं। आज वो अपनी दशा पे रो रहा है, और सड़कों की गुणवत्ता तो दूर, उसका खुद मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। नगर निगम की कार्यप्रणाली को उजागर कर रहा है। कितनी सजा के हमारी नगर सत्ता और नगर निगम के अधिकारी कि आज करोड़ों रुपए की लागत से अगर कोई निर्माण कार्य हो रहा है, करोड़ों रुपए साल में अगर खर्च हो रहा है रोड नाली में, रोडों में, और अगर उसकी गुणवत्ता ही हम नहीं जांच पा रहे तो हम किस बात का बिल का भुगतान कर रहे हैं। ये सवालिया निशान है नगर निगम की कार्यप्रणाली में, और निश्चित तौर से आज आपके माध्यम से संज्ञान में आया, और पहले भी हमने इसकी कई बार समय समय पर आवाज़ उठाई है। आगामी नगर निगम की बैठक में, चाहे वो हमारी धारा 30 की बैठक हो या बजट की बैठक में, इसका प्रमुख रूप से मुद्दा उठाएंगे। अधिकारी भी मानते हैं कि लैब होने के बाद भी काम नहीं हो पा रहा है। हालांकि अब जल्द ही लैब को दोबारा शुरू करने की बात कही जा रही है। लैब का होना आवश्यक है, बिकॉज़ हमारी खुद की भी जैसे गुणवत्ता की जांच होती है, उसके लिए लैब आवश्यक होती है। हमने कुछ समय पहले ही इस पे देखा भी है कि वो उतनी एफिशिएंटली अभी सेटअप भी नहीं है, और वहाँ पे जांचें नहीं हो पा रही हैं। हमें अन्य विभागों में जांच के लिए भेजना पड़ रहा है। तो मैंने निर्देश दिए हैं कि एक तो जो एक्रेडिशन जो इम्पॉर्टेंट है, जो सर्टिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए अप्लाई किया जाए, और साथ में जो मशीनरीज़ हैं अगर उनकी कमी है या फिर जो सही तरीके से नहीं, उनको ठीक किया जाए, और दोबारा से हम लैब चालू करें। अधिकारी कह रहे हैं कि जल्द ही इसे शुरू किया जाएगा, लेकिन जिम्मेदारों का रवैया कुछ और ही कहता है। जिन्होंने लैब शुरू कराने की कोशिश तो नहीं की, बल्कि बिल्डिंग का अलग ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इससे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि लैब खोली जाती है, लैब का काम किया जाता है
कि वहां पर सड़कों की गुणवत्ता की जांच हो। लेकिन जब भवन का काम नहीं हो पाया तो यहाँ पर क्या स्थिति हो गई मैं आपको बताता हूँ। इसी भवन में जिसमें गुणवत्ता की जांच की जानी थी वहाँ पर MIC सदस्य का चैम्बर बना दिया गया है। यहाँ पर श्रीमती रजनी कैलाश साहू जो पार्षद हैं, MIC मेंबर हैं, उनका यहाँ पर चैम्बर बना दिया गया है। यानी कि जिस भवन का इस्तेमाल होना चाहिए था सड़कों की गुणवत्ता की जांच के लिए, उस भवन का इस्तेमाल अब उस काम के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि वहाँ पर MIC का सदस्य का चैम्बर बना दिया गया है। तस्वीरें अपनी जगह के और अधिकारियों के दावे अपनी जगह। अब देखना होगा कि टेस्टिंग लैब दोबारा चालू होगी या सरकार के करोड़ों रुपए यूं ही बर्बाद होते रहेंगे, जिनका न इस्तेमाल हो पा रहा है और न ही कोई फायदा शहर की जनता को मिल पा रहा है। विस्तार न्यूज के लिए दुर्गेश साहू की रिपोर्ट। और अब सवाल यही है कि लैब कब शुरू होगी? आखिर अधिकारी इसे लेकर गंभीर क्यों नहीं है? नगर निगम लाखों रुपए खर्च कर प्राइवेट लैब में जांच करा रहा है। अगर ये शुरू हो जाएगी तो रिपोर्ट वक्त पर मिलेगी और लाखों रुपए की बचत भी होगी।